नमस्कार। आज हम अधिक मास की एक बेहद रहस्यमयी और गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी प्राचीन कथा है ना, जो आस्था, चमत्कार और विश्वास की उस अकल्पनीय शक्ति को उजागर करती है जो हमारे और आपके तर्क से कहीं परे है। अधिक मास के इस 18वें अध्याय में प्रवेश करते ही एक पिता के असीमित दुख और ईश्वरीय कृपा के बीच का वो अदृश्य धागा बिल्कुल साफ होने लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये ब्रह्मांड कभी उस प्रार्थना को भी स्वीकार कर सकता है जो आपने कभी जानबूझकर की ही ना हो? है ना, ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रश्न। हमारी आज की ये कहानी एक ऐसे ही दुखी पिता ब्राह्मण सुदेश शर्मा से शुरू होती है। उनका हृदय बिल्कुल टूट चुका है क्योंकि उनके ठीक सामने उनके मृत पुत्र का शरीर पड़ा है। वो जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, किसी भी तरह अपने बच्चे को वापस जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके इस अथाह शोक में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आगे चलकर पूरी सृष्टि के नियमों को ही चुनौती देने वाला है। अब यहाँ ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये सब किस समय घटित हो रहा था। देखिए, ये कोई साधारण समय बिल्कुल नहीं था। ये था पुरुषोत्तम मास, यानी अधिक मास। हिंदू पंचांग का ये वो अतिरिक्त महीना है जिसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय और पवित्र समय माना जाता है। और सच मानिए, इसी विशिष्ट समय की वजह से उस शोक में डूबे ब्राह्मण पिता के हर एक कृत्य का, हर एक आंसू का ब्रह्मांडीय स्तर पर एक ऐसा प्रभाव पड़ने वाला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ठीक उसी समय मानो प्रकृति ने भी ब्राह्मण के मन के भीतर चल रही उथल-पुथल को अपना लिया। एक भयंकर तूफान आ गया। बादलों की बहरा कर देने वाली गर्जना, बिजली की भयानक चमक और बड़े बड़े पहाड़ों को कंपा देने वाली तेज हवाओं ने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया। यह तूफान बिल्कुल वैसा ही प्रलयंकारी था जैसा उस पिता के हृदय में उस वक्त उठ रहा था। सब कुछ मानो तहस नहस हो रहा था। पर पता है, ये कोई 1 या 2 दिन की बारिश नहीं थी। ये भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश लगातार पूरे 1 महीने तक चलती रही। जी हाँ, पूरे 1 महीने। और ये 1 महीने की अवधि बिल्कुल उसी पवित्र पुरुषोत्तम मास की अवधि के बराबर थी। चारों तरफ जल ही जल था, पृथ्वी डूब रही थी। लेकिन उस पिता की स्थिति क्या थी, आइए देखते हैं। उस ब्राह्मण पिता को तो बाहर चल रहे इस प्रलयंकारी तूफान का कोई एहसास ही नहीं था। पुत्र के शोक की अग्नि उसके अंदर इतनी तेज थी कि उसे दुनिया की कोई सुधि नहीं रही। उसने पूरे 1 महीने तक ना तो एक बूंद पानी पिया और ना ही अन्न का एक दाना खाया। वो बस अपने मृत पुत्र के शरीर के पास बैठा रहा और लगातार बस एक ही रट लगाए रहा, हे पुत्र, हे पुत्र। रात दिन बस यही पुकार और आंखों से बहते आंसू। और बस यहीं पर इस कथा का सबसे बड़ा और चमत्कारिक मोड़ आता है। ध्यान दीजिए, सुदेश शर्मा को पता भी नहीं था कि महीना कौन सा चल रहा है, लेकिन अपने गहरे शोक के कारण उसने पूरी तरह से उपवास किया। वो रात दिन बिना सोए जागता रहा और बस एक ही धुन में लगा रहा। मतलब बिना जाने, बिल्कुल अनजाने में ही सही, उस दुखी पिता ने भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास की सबसे कठिन तपस्या और व्रत को पूरा कर लिया था। यही तो वो प्रार्थना थी जो बिना मांगे ही ब्रह्मांड तक पहुंच गई। और फिर आता है वो अद्भुत क्षण। भयानक तूफान अचानक थम जाता है, काले बादल एकदम से गायब हो जाते हैं और साक्षात जगत के नाथ भगवान हरि यानी श्री कृष्ण चंद्र उस शोक संतप्त पिता के सामने अपने भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। सोचिए वो दृश्य। एक पल में सारा अंधकार दूर हो जाता है और दिव्य प्रकाश फैल जाता है। ये देखते ही ब्राह्मण पिता तुरंत अपने पुत्र के शरीर को जमीन पर रखता है और अपनी पत्नी सहित भगवान के चरणों में गिर पड़ता है। उस पल की दिव्यता और आनंद को आप खुद महसूस करके देखिए। भगवान, जो पुरुषोत्तम मास की इस अनजानी लेकिन सच्ची सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे, बड़ी ही मधुर वाणी में बोले, मैं प्रसन्न मन से ये पुत्र तुमको देता हूँ जिसकी आयु 12,000 वर्ष होगी। भगवान ने पल भर में उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। ये साफ तौर पर हमें बताता है कि जब आपकी भक्ति और समर्पण सच्चा हो ना, तो भले ही वो अनजाने में हो, ईश्वरीय कृपा किसी भी नियम और किसी भी सीमा को पार कर सकती है। अध्याय का अगला हिस्सा एक प्राचीन कर्म कथा की ओर मुड़ता है, हट से मांगे गए वरदानों का खतरा। अब भगवान श्री कृष्ण उस आनंदित पिता को ये प्राचीन कथा सुनाते हैं। क्यों? ताकि वो सच्चे विश्वास और अहंकार के बीच का गहरा अंतर समझा सकें। कथा के अनुसार धनुर्मुनि ने देवताओं की बहुत कठिन तपस्या की
और हठ पकड़ लिया कि उन्हें एक अमर पुत्र ही चाहिए। देवताओं ने बहुत समझाया कि भाई पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो अमर हो, लेकिन मुनि कहाँ मानने वाले थे। अंत में उन्होंने एक ऐसा पुत्र मांगा जिसकी आयु एक महान पर्वत के अस्तित्व से जुड़ी हो, मतलब जब तक वो पहाड़ रहेगा तब तक पुत्र जीवित रहेगा। मुनि को पुत्र मिल तो गया, लेकिन वो अत्यंत अहंकारी निकला। वह किसी का सम्मान नहीं करता था और हमेशा मुनियों का अनादर करता था। और हम सब जानते हैं कि अहंकार हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। एक दिन उस चंचल और अहंकारी बालक ने सारी हदें पार कर दी। उसने एक अत्यंत पवित्र जगह पर जाकर महेश मुनि की शुभ फल देने वाली शालिग्राम शिला को उठा लिया और जोर जोर से हंसते हुए उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। यह ईश्वर और संतों का एक ऐसा भयंकर अपमान था जिसने उसी पल कर्मों का चक्र उल्टा घुमा दिया। इस घोर पाप को देखकर महेश मुनि का क्रोध बुरी तरह भड़क उठा। उन्होंने काल रुद्रा के समान होकर तुरंत श्राप दिया, ये इसी क्षण भस्म हो जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि के इतने शक्तिशाली श्राप के बावजूद वो लड़का नहीं मरा। महेश मुनि भी हैरान रह गए। फिर जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें असलियत पता चली कि देवताओं ने इस लड़के के प्राण उस विशाल पर्वत के साथ बांध दिए हैं। अब यहाँ रुककर इस पूरी कथा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष को समझना बहुत जरूरी है। जरा तुलना कीजिए। एक तरफ ब्राह्मण सुदेश शर्मा का पुत्र है जिसे बिना किसी मांग के केवल पिता की विनम्र और अनजानी भक्ति के कारण पुनर्जीवन मिल गया, और दूसरी तरफ धनुर्मुनि का पुत्र है जिसके पास देवताओं का इतना शक्तिशाली वरदान था, लेकिन उसके अहंकार और हठ के कारण वो वरदान भी इसके किसी काम नहीं आया। मतलब साफ है, सच्ची भक्ति हमेशा हठ और जबरदस्ती पर भारी पड़ती है। तो फिर उस प्राचीन कथा का अंत आखिर हुआ कैसे? जब महेश मुनि को पता चला कि लड़के की जान उस पर्वत में छिपी है, तो उन्होंने एक लंबी सांस ली। और जानते हैं क्या हुआ? उस सांस से करोड़ों शक्तिशाली प्राणी पैदा हो गए, जिन्होंने पलक झपकते ही उस विशाल पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और जैसे ही पर्वत टूटा, धनुर्मुनि का वो अहंकारी लड़का उसी क्षण मारा गया। बाद में धनुर्मुनि ने भी अपने पुत्र के दुख में चिता की अग्नि में प्रवेश कर लिया। जबरदस्ती मांगे गए वरदान ने अंततः केवल विनाश ही दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मोक्ष की भविष्यवाणी की ओर, जो इस आत्मा की अंतिम नियति तय करती है। अहंकार की उस विनाशकारी कथा को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण उस आनंदित ब्राह्मण पिता को बताते हैं कि उनके पुत्र की आत्मा का भविष्य क्या होगा। पूरी एक यात्रा बताते हैं। भगवान ने कहा कि ये बालक पहले एक शानदार पारिवारिक जीवन जिएगा, उसके बाद वो 1000 वर्षों तक ब्राह्मण लोक के सुख भोगेगा। फिर वो पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा बृहधन्वा के रूप में अवतार लेगा। उसका ऐश्वर्य साक्षात इंद्र से भी बड़ा होगा। उसकी एक पटरानी होगी, 4 पुत्र और एक सुंदर कन्या होगी। वो 10,000 वर्षों तक राज्य करेगा। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आएगा जो सब बदल देगा। राजा के रूप में सांसारिक सुखों के सागर में डूबकर वो आत्मा भगवान विष्णु को पूरी तरह से भूल जाएगी। भौतिक माया उसे चारों तरफ से घेर लेगी। तब होगा ईश्वरीय हस्तक्षेप, और ये हस्तक्षेप कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता करेगा। भगवान ने बताया कि यही ब्राह्मण पिता एक तोते का रूप धारण करेगा, वन में एक वट वृक्ष पर बैठेगा और वैराग्य पैदा करने वाले श्लोकों को बार बार पढ़ेगा, ताकि उस राजा को अपनी असलियत, अपनी आध्यात्मिकता वापस याद आ सके। है ना ये कितना अद्भुत चक्र? आत्मा की मोक्ष यात्रा के इन आखिरी चरणों में तोते के वे सत्य वचन सुनकर राजा दृढ़धन्वा दुखी मन से वापस लौटेगा और संसार के सभी सुखों का त्याग कर देगा। फिर महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर अंतिम ज्ञान देंगे, और इसी ज्ञान के प्रकाश से दोनों पति पत्नी अपने शरीर को त्याग कर भगवान के परम पद को प्राप्त करेंगे। यानी उन्हें हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। भविष्य की इस अद्भुत भविष्यवाणी के बाद चलिए वापस वर्तमान के उस खूबसूरत दृश्य में लौटते हैं। भगवान के कहते ही वो ब्राह्मण बालक उठ खड़ा होता है। माता पिता उसे जीवित देखकर परमानंद में डूब जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आकाश से सभी देवता संतुष्ट होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। स्वयं गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो ब्राह्मण परिवार चकित और कृतज्ञ होकर श्री हरि के सामने नतमस्तक हो जाता है। सब कुछ बहुत ही सुंदर और परिपूर्ण लग रहा है। सब कुछ कितना मंगलमय लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, जाते जाते खुशी से भरे उस ब्राह्मण ने
हाथ जोड़कर भगवान से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने एक बिल्कुल नए रहस्य को जन्म दे दिया। उसने पूछा, प्रभु, मैंने 4000 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, तब आपने कहा था कि मुझे कभी पुत्र नहीं होगा, तो फिर आज आपने अपने ही कठोर वचनों को तोड़कर इस मृत बालक को जीवित क्यों कर दिया? ईश्वरीय इच्छा और नियति के नियमों के इस गहरे रहस्य का उत्तर आखिर क्या होगा? ये एक ऐसा विचार है जो हमें ईश्वर के प्रेम और उनके न्याय के बीच के संतुलन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यही समाप्त करते हैं।